नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हिमांशु पांडे ब्लॉग में। तो साथियों, हमारे बड़े भाई कुलदीप भाई जी आ चुके हैं घर दिल्ली से, भयंकर वाली गर्मी से और उनके मकान का काम चल रहा है आजकल। तो भाई जी मेरे बगल में बैठे हैं। भाई जी पूछते हैं कि दिल्ली की गर्मियाँ कैसी थी, कैसा रहा आपका सफ़र। तो पूरी कथा सुनाएंगे आपको, वृतांत बताएंगे अपनी जर्नी का। तो बड़े भाई जी, आपकी दिल्ली की यात्रा कैसी रही? हिमांशु जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। और आपको भी बहुत बहुत बधाई हिमांशु जी कि आप निरंतर ब्लॉगिंग कर रहे हैं। और काफ़ी खुशी हुई हुई देख के कि आप जब से गांव में आए हैं तब से आपने निरंतर ब्लॉगिंग की है। और आपके जो दर्शक हैं, आपके जो सब्सक्राइबर हैं, बहुत खुश हैं। और लोगों ने मुझे व्यक्तिगत रूप से, मुझे भी काफ़ी लोगों ने इस बात की प्रशंसा की है कि आप लगातार ब्लॉगिंग कर रहे हैं। हिमांशु जी, मैं ये जो महीना रहा है काफ़ी व्यस्तता भरा रहा है मेरे लिए। और सबसे पहले तो मुझे इस भीषण गर्मी में दिल्ली जाने का अवसर मिला। और अवसर नहीं, सुअवसर मैं ये कह सकता हूँ। दिल्ली जहाँ तक बात रही हिमांशु जी की दिल्ली में मौसम किस तरह से, तो दिल्ली का मौसम और श्रीनगर के मौसम में मुझे खास अंतर नहीं लगता है। हाँ, दिल्ली के मौसम में थोड़ा सा जो ह्यूमिडिटी है वो बहुत ज़्यादा है। उमस जिसे कहते हैं, बहुत उमस है वहाँ। मतलब आप बैठे हैं तो खड़े खड़े आपको पसीना आ जाता है, इस तरह के। हमारे श्रीनगर में बहुत गर्मी है, मैं ये भी मानता हूँ। लेकिन थोड़ा बहुत अगर आप इर्द गिर्द इधर उधर चले जाएं थोड़ा, तो हवा भी चलती है। और गर्मी के मुकाबले में ये नहीं है कि मैं ये नहीं कहूँ कि इस समय भीषण गर्मी वहाँ पड़ती है दिल्ली में। बहुत ठीक है मौसम, पहले से जिस तरह से मई और जून तक जिस तरह से लोगों ने एक सबसे इस सदी की समझ लीजिए सबसे भयंकर गर्मी झेली है। और किस तरह से कई लोगों ने अपनी बातें भी बताई हैं कि बिना एसी, और एसी तक फेल हो गए थे। अंदर एसी चल रहा है, पता ही नहीं चलता था कि अंदर एसी चल रहा है, तब भी पसीने छूट रहे थे। इस तरह से लोगों ने जब मैं दिल्ली में गया तो मेरे भाई हैं उन्होंने मुझसे बात की कि इस तरह का माहौल था दिल्ली में। बहरहाल मैं दिल्ली में 3 दिन रहा हूँ, काफ़ी लोगों से मिला। और देखिए, शहर हो या गांव हो, उसकी सबकी अपनी अपनी खूबसूरती होती है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि शहर खूबसूरत नहीं है और वो बहुत बेकार है। देखिए, वो भी कभी सब जगह है, गांव हो चाहे शहर हो। भले शहर हमारा अतिरिक्त बोझ झेल रहे हैं अब। शहरों पे हम अतिरिक्त बोझ हमारा पड़ गया है। सारे संसाधन हम शहरों में जुटाए हैं, फिर हम शहर को निचोड़ रहे हैं अब। तो जब हम शहर को निचोड़ रहे हैं तो शहर बदले में शहद थोड़ी ना देगा, या उसके बदले में हमको पॉल्यूशन मिलेगा। जिस तरह की ये गर्मी है वो उस तरह की गर्मी मिलेगी। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं और वो साथ साथ चलती हैं, वो पैरेलल चलती हैं। विकास और ये सब चीज़ें, पॉल्यूशन, ये सब चीज़ें पैरेलल चलती हैं। फिलहाल दिल्ली के लोग ये झेल रहे हैं। हमारे लिए थोड़ा कठिन हो जाता है समय वहाँ। लेकिन जो लोग वहाँ अपनी जॉब कर रहे हैं, जो लोग वहाँ अपने कार्य क्षेत्र में हैं, तो ये भी ज़रूरी है, वो भी इनकम का सोर्स है, तो वहाँ भी रहना बहुत आवश्यक है। कब गांव लौटना हो, कब गांव की आबो हवा मिले। और हिमांशु, बात यह है कि इस वर्ष वैसे कई वर्षों से जो मौसम है वो एक माह पीछे खिसक गया है। लेकिन इस वर्ष सब कुछ स्पष्ट दिखाई दिया। इस वर्ष आप देखिए कि बारिश ना के बराबर हुई है। अभी भी हम पहाड़ों में, बोले पहाड़ों में हर रोज़ शाम को बारिश हो रही है। लेकिन ये समय ऐसा होता है हिमांशु जी कि यहाँ आजकल आजकल का टाइम होता है उसमें बारिश ऐसा नहीं होती है कि कुछ घंटे हुई और बंद हुए। यही मौसम ऐसा है जब प्रकृति अपने आप को पूरा नरिश करती है, जब अपने आप को पूरा तरोताज़ा करती है। तो यहाँ 3-3, 4-4, 5-5 दिन की बारिश खपती है, लगातार वाली। अब हम एक दिन की बारिश देखते हैं और लैंडस्लाइड और ये सो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं और हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है। आप सबकी जानकारी के लिए बता दो कि बारिश अब बिल्कुल भी नहीं हुई है हिमांशु जी। बारिश जिस तरह से बारिश को होना चाहिए था उस हिसाब की बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई है। न्यूज़पेपर में जिस तरह से या समाचार चैनलों में जिस तरह से आ जाता है कि 2 बारिश हुई और सीधे फ्लड आ गया, या ये सब चीज़ें आप भी देख रहे होंगे। देखिए, वो सीधे सीधे हमको हम इंसानों को सचेत करने वाली चीज़ें हैं कि 2 बार हमारी जो प्रकृति है, जो इतने करोड़ों वर्ष से इतने बारिश झेल रही है, वो आज हमारे मनुष्य के होते हुए, जब हमने अपने विकास की राह को आगे बढ़ाया है,
वो 2 बारिशें भी नहीं झेल पा रहे हिमांशु जी। तो धन्यवाद भैया, और आपने काफ़ी अच्छा बताया। मैं जैसे कि आपने बताया कि हमने अपना काम शुरू कर दिया, जो बारिश की वजह से हम लगातार उसको टाल रहे थे, पेंडिंग कर रहे थे, और ये हमने अपना पुराना मकान रेनोवेट किया है। तो फिलहाल हम अपने पुराने मकान में शिफ्ट हो गए हैं, और उसके बाद अब हम अपने जो हमारा मकान है उसको हम रेनोवेट कराएंगे। बिल्कुल। और बारिश में पता अब देखते हैं कि बारिश कैसा साथ देती है। धन्यवाद हिमांशु जी। धन्यवाद भैया।